Good morning, welcome back. My dear friends, good morning. Today's new students, my classroom, my online classroom, use of all students are carefully listens and carefully see. And today's topics IBC. This topic is very important in the exam point of view and 11th and 12th board classes. वो कहते हैं कि केमिस्ट्री की जो देसी भाषा में देसी लैंग्वेज जो अपनी है उसके अंदर कहते हैं कि जो ब्रांच जो है केमिस्ट्री की जो वो इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर जो आपका जो सेकंड टॉपिक थर्ड टॉपिक जो चलेगा आज आईपीसी के लिए 11th क्लास का वो स्टार्ट करते हैं। ओके, इलेवेंथ क्लास केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3। मैंने यस्टरडे आपको कंप्लीट बताया था कि भाई प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट एंड सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट बता दिया था। ओके, मैं 1 2 एग्जांपल और आपके पास यूज में लेता हूं और आपको खुद अपने आप को माइंड सेट करना है कि भाई ये हो क्या सकता है ना, या आपको पॉसिबिलिटी करनी है कि भाई होगा क्या है। देखो सपोज दैट मैंने ये ले लिया और यहां से मैंने वैलेंसी फ्री कर दी 1 2 3 एंड 4 कार्बन, और इस कार्बन से मैंने वैलेंसी फ्री कर दी। वैलेंसी तो फ्री कर दी, बट जिस कार्बन से आपने चलना स्टार्ट किया, रनिंग करनी स्टार्ट की और वहीं पर ही आप आ गए, इट मींस दिस इज साइक्लिक रिंग, दिस इज साइक्लिक रिंग, और साइक्लिक क्लोज रिंग एंड साइक्लिक रिंग क्लोज रिंग। और क्लोज रिंग के लिए आप प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या यूज लेते हैं? साइक्लो यूज में ले लिया है। अब आपको वर्ड रूट यूज में लेना है। देखो मैंने हमेशा आपको एक बताइए आरबीसी सीक्वेंस, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट प्लस प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रीफिक्स के फॉर्म में साइक्लो वर्ड यूज में ले लिया। फिर उसके बाद में आपको यूज में लेना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 एंड 4 कार्बन के लिए जो आप यूज में लेंगे वो है वर्ड रूट ब्यूट। ओके, और यहाँ पर ये वैलेंसी फ्री हो गई, और वैलेंसी फ्री होगी तो सफिक्स के फॉर्म में आपको क्या यूज में लेना है? YL। अब इन तीनों को इस जो 3 आपके पास अलग अलग डिफरेंट जो ये वर्ड्स हैं इनको क्या कर दो? कंबाइन कर दो, तो आपके पास क्या जाएगा? साइक्लोब्यूटिल। ये आपके पास जाएगा साइक्लोब्यूटिल। दिस इज साइक्लोब्यूटिल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, अपने पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5। ओके, मैं क्या करता हूं, यहां से 1 वैलेंसी फ्री कर देता हूं। ये मैंने 1 वैलेंसी फ्री कर दी। जैसे आपने 1 वैलेंसी फ्री की, बट आपने यहां से रनिंग करना स्टार्ट किया। जैसे यहां से रन करना स्टार्ट करते हैं आप, वंस अगेन आप वापस यहीं पर आ जाते हैं। तो दिस इज ए साइक्लिक रिंग, दिस इज साइक्लिक रिंग। तो साइक्लिक रिंग के लिए आप क्या वर्ड्स यूज में लेंगे? प्रीफिक्स के फॉर्म में साइक्लो, तो ये मैंने कर दिया साइक्लो। प्लस आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक कंपाउंड 1 2 3 4 एंड 5, और 5 के लिए जो आप यूज में लेते हैं वो है पेंट, तो ये मैंने कर दिया पेंट। प्लस तो यहाँ पर ये क्या हो गया? वैलेंसी फ्री, और वैलेंसी फ्री के लिए जो आप सफिक्स के लिए यूज में लेंगे वो है YL, राइट। तो आपके पास हो जाएगा टोटल, इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास जाएगा साइक्लोपेंटाइल। क्या जाएगा आपके पास? साइक्लोपेंटिल, राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं क्या कहता हूं, किसी भी कार्बन से 1 हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं। जैसे मैंने सपोज दैट इस कार्बन से मैंने 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया,
राइट। और जैसे अब इस जगह से मैंने हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो होगा क्या वो देखिए। जैसे मैंने यहां से 1 हाइड्रोजन रिमूव किया तो बट आपने स्टार्ट रन करना स्टार्ट कहां से किया, इस जगह से रन करना स्टार्ट किया तो देखो जहां से चलना स्टार्ट किया वापस वंस अगेन वहीं पर ही रिपीट होके आप आ गए। और जब वापस वंस अगेन यहीं पर ही आ गए तो आप दिस इज साइक्लिक कंपाउंड, दिस इज क्लोज स्ट्रक्चर। तो क्लोज स्ट्रक्चर के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, एक साइक्लिक रिंग है। और साइक्लिक रिंग के लिए आप प्रीफिक्स के फॉर्म में इसका यूज करेंगे साइक्लो वर्ड का। तो ये मैंने ले लिया साइक्लो, क्या यूज ले लिया साइक्लो। ओके, प्लस टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड 6, और 6 के लिए यूज ऑफ वर्ड रूट हेक्स प्लस एंड सफिक्स के फॉर्म में आपको क्या यूज में लेना है, सर ये वैलेंसी आपने फ्री कर दी है। और जब वैलेंसी फ्री हो जाती है तो हम सफिक्स के फॉर्म में यूज में लेते हैं YL। क्या यूज में लेंगे YL। तो आपके पास क्या जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ये आपके पास आ गया। ये जितने भी सेकेंड में ये जो प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट है और साइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज पैकिंग कंपाउंड्स आर या फिर और साइक्लिक कंपाउंड्स आर प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट एंड ऑल एसाइक्लिक कंपाउंड्स आर सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट। जितने भी आपके पास थे वो मैंने कंप्लीट बता दिए। एक चीज और बता देता हूं और देखिए, बेंजीन, दिस इज बेंजीन। देखिए बेटा होता क्या है, कार्बन 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 एंड कार्बन कार्बन एंड कार्बन। टोटल कार्बन कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 एंड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ओके, एंड ये तो देखो बेंजीन के अंदर होता क्या है, बेंजीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 6, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 और वो भी 1 by 1, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ओके, ऐसे नहीं डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड आएगा फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड, ऐसे 1 by 1 होगा। ओके, एंड यहां पर आपने को क्या करना है, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। और जब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो 1 2 एंड 3 और क्या कर दे 1 हाइड्रोजन और ऐड कर दे तो आपके पास हो जाएगा टोटल 4। और आप जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है टोटल कितनी होती है 4 होती है। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है 4। बट ये तो यहाँ तो 1 2 3 कर रखा था, अपने को क्या करनी है 4 करनी है टोटल। तो अपने हाइड्रोजन से उस वैलेंसी को क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। कार्बन की जो वैलेंसी होती है उस कार्बन की वैलेंसी को किससे कंप्लीट किया जाता है, हाइड्रोजन से, राइट, फ्रॉम हाइड्रोजन। यहां पर भी क्या कर दे हाइड्रोजन कनेक्ट कर दूं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 है हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, 1 2 3 है हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, 1 2 3 है हाइड्रोजन से क्या कर दो बैलेंस कर दो, 1 2 3 है हाइड्रोजन से क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। कर दिया बैलेंस। तो ये बैलेंस करने के बाद में इसको बोला जाता है बेंजीन। दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन। ओके, और ऐसे आ जाएगा राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो आप चेक करेंगे कि भाई 1 2 3 4 5 एंड 6 C6 मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिक्यूल्स के फॉर्म में। मोलिकुलर फॉर्मूला होता क्या है कि भाई टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, तो C और नीचे कर दिया 6 तो C6 कार्बन हो गए। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये कर दिया मैंने H और ये कर दिया नीचे 6। हमेशा याद रखना है नंबर्स को, ये जो वर्ड ये आपने कार्बन हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स यूज में दिया है उसके जस्ट नीचे करना होता है, राइट। तो कार्बन कितने हो गए टोटल यहाँ पर 6, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन 6। तो आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H6। C6H6 किसका मोलिकुलर फॉर्मूला है, बेंजीन का। इसका है बेंजीन का, तो ये बेंजीन आ गया। ओके, इतना याद रखना है। अब मैं क्या कर रहा हूं वो देखें, इस जगह पे बेंजीन से यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं मैं CH2 ग्रुप। क्या बैलेंस है, बिल्कुल नहीं है। देखो 2 एंड 3 है अभी तो 1 हाइड्रोजन और चाहिए, बट मैंने क्या कर दिया ये वैलेंसी फ्री कर दी, 1 वैलेंसी फ्री करके आप चेक कर सकते हैं 2 3 एंड 4 टोटल कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 4। बट इससे इसका जो यूज लेंगे
वर्ड रूट जो यूज में लेंगे उसके लिए यूज में लेते हैं। ये तो बेंजीन हो गया, बेंजीन से CH2 से बैलेंस ही फ्री है, इस वजह से इसे बोला जाता है बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन बोलेंगे इसे, PENZYL, PENZYL, बेंजीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 12th क्लास, आपको 12th क्लास में अंदर देखने को मिलेगा इसका क्वेश्चन, बेंजीन, बेंजल, बेंजो। ओके, यहाँ पे ये याद रखना है, दिस इज बेंजीन। और भी बहुत सारे बताऊंगा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। राइट, इतना याद रखना है, ये सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट आर कंप्लीट। यस, देखो वन सेकेंड मैं रिपीट कर रहा हूं, आईपीसी सीक्वेंस। आईपीसी सीक्वेंस के अंदर मैंने बताया था सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये मैंने कंप्लीट बता दिया था, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट प्लस प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। इस टाइप से आपने यूज में लिया। अब करना क्या है, मैंने इसको किसको कंप्लीट कर दिया, इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट प्राइमरी सफिक्स भी कंप्लीट हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स बताना है। सेकेंडरी सफिक्स के अंदर अपने को करना क्या है कि भाई स्टेट ऑफ ऑल मेन फंक्शन ग्रुप आर सेकेंडरी सफिक्स, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा इसको, मैं पहले इसके वर्ड रूट वगैरह, आईपीसी नोमेनकल्चर, आईपीसी का आपको नंबरिंग किस साइड से करनी है इसके रूल बताऊंगा। उसके बाद में ये जो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट बीच में आएगा तो वहां पर मैं स्टेट ऑफ लाइफ SO3H वगैरह ये कंप्लीट बताऊंगा। एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड है ना, नाइट्रो कंपाउंड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये जितने भी हैं वो सभी बाद में डिस्कस करेंगे। कीटोन, एल्डिहाइड वगैरह, एक एनहाइड्राइड बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं पहले इसके रूल बता देता हूँ आपको, जनरल रूल। ओके, तो जनरल रूल क्या है वो देखेंगे। रूल फॉर नंबरिंग। रूल नंबर फर्स्ट क्या है वो देखिए। मैंने सबसे पहले क्या किया, ये मैंने कार्बन चेन लिया। ओके, बट कार्बन चेन किस टाइप से सिलेक्ट करेंगे कि भाई लॉन्गेस्ट कार्बन जो होगी उसको सिलेक्ट कर लिया। पहले सिलेक्ट नहीं करना अपने को, पहले अपने को नंबरिंग करनी है। क्या सिलेक्ट करें, पहले सिलेक्ट करना सीख लेते हैं। तो नंबरिंग की जगह पहले सिलेक्ट लेते हैं। रूल सिलेक्टिंग ऑफ कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन का सिलेक्शन किस टाइप से करेंगे तो देखो बेटा, रूल नंबर फर्स्ट चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये कार्बन आपने यूज में ले लिया है। कार्बन चेन सिलेक्ट कर दो। तो फर्स्ट रूल क्या है, आपको लोगेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट रूल है आपका कि लोगेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्ट ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। किस टाइप से करेंगे, इस टाइप से। सेकंड एग्जांपल इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकंड एग्जांपल फॉर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 1 2 3 4 5 6। इस साइड के अंदर सपोज दैट मैंने यूज में ले लिया और इस साइड के अंदर मैंने C2H5 और इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। CH3 1 2 3 1 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो, 1 2 2 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो, 1 2 2 हाइड्रोजन और कनेक्ट कर दो, 1 2 3 1 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो, 1 कनेक्टेड है, 3 हाइड्रोजन और कनेक्ट कर दो, 1 कार्बन है, 1 बॉन्ड है, कितने कंप्लीट करने हैं 4, तो 3 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अपने को क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो मेरे को कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी इसके अंदर, एक तो देखो
यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर टोटल कार्बन कितने 2 हैं और टोटल कार्बन C2H5 मींस होता है CH2 CH3। C2H5 मींस क्या होगा CH2 CH3। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक तो आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई। कितने कार्बन के टोटल 7 कार्बन। ओके और एक आपके पास ये है 1 2 3 4 5 6। एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन के लिए। ये 7 कार्बन की हो गई और ये 6 कार्बन की हो गई। एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके पास ये सिलेक्ट कर रहा हूं मैं। एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी अपने पास 3 पॉसिबिलिटी होगी 7 कार्बन एंड 6 कार्बन। कौन सी यूज मिले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 कार्बन की होगी या 6 कार्बन की। तो आप आंसर देंगे सर 7 कार्बन की। तो या तो ये पॉसिबिलिटी होगी तो 6 कार्बन वाला तो रॉन्ग हो गया। ये तो आपको सेलेक्ट करना नहीं है कार्बन चेन। ठीक है 6 कार्बन का तो आपको सेलेक्ट करना ही नहीं है। बट 7 कार्बन के अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दिस इज राइट and 1 2 3 4 5 6 and 7 and this is right. Okay, first and second option is right and third option is wrong. So next example, third is CH2 CH3 CH3 and CH3। ये आपके पास नियोपेंटेन ग्रुप है। नियोपेंटेन, दिस इज नियोपेंटेन। ओके बता दिया मैंने पहले नियोपेंटेन है। ओके अब इस नियोपेंटेन के अंदर क्वेश्चन आ जाएगी राइट द आईपैक नेम ऑफ नियोपेंटेन। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और ये बहुत बार आया है मैंने एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो व्हाट इज द आईपीसी नेम व्हाट इज द आईपैक नेम ऑफ नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का आईपैक नेम देना है। तो देखें ये नियोपेंटेन हो गया। दिस इज नियोपेंटेन। अपने को क्या करना है सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तरह सिलेक्ट करेंगे तो आपको देखिए बेटा ये कितने कार्बन की चेन है टोटल 3 कार्बन की 1 2 एंड 3। कितने कार्बन है टोटल 3 कार्बन और 3 कार्बन की चेन यहां पर सिलेक्ट कर लिया आपने। कितने कार्बन की चेन सिलेक्ट कर ली 3 कार्बन के लिए मैंने चेन सिलेक्ट कर ली। यदि सपोज दैट सर ऐसे ही तो ये तो सही है कि आपने 3 कार्बन की चेन सिलेक्ट कर ली। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि सर आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। हाँ सर ये कोई जरूरी है क्या ये भी कर सकते हैं 1 2 एंड 3 बिल्कुल ये भी राइट है। ये भी कर सकते हैं 1 2 3 ये भी कर सकते हैं 1 2 3 ये भी कर सकते हैं 1 2 3। मतलब जो लॉन्गेस्ट कार्बन जो चेन है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है 3 कार्बन के लिए। बट आपको ये भी याद रखना है कि सर बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है वो देखिए मैं बता देता हूँ आपको जिसको समझ में नहीं आता है बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप से कर देंगे कि CH3 ये आपके पास कंपाउंड है। अब करेंगे क्या सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। देखना भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लो 1 2 3 4 5 कार्बन की मैंने चेन बना दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी ये। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है। आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी होती है स्ट्रेट लाइन और यदि बैंड भी करना है तो बैंड करने के बाद में स्ट्रेट होनी चाहिए। मतलब आपको इस कार्बन से इस कार्बन के पास जा रहे हैं तो अगला नेक्स्ट कार्बन या तो इसको चूज करें या फिर नेक्स्ट कार्बन इसको चूज करें या नेक्स्ट कार्बन इसको चूज करें। ऐसे नहीं है कि इसके पास भी चले गए इसके पास भी चले गए। सपोज दैट आपने ये डायरेक्ट इस कार्बन के पास न जाके इस कार्बन के पास गए तो आपको सीधा जाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट जाना पड़ेगा राइट। सेम आपने सपोज दैट 1 2 3 इस कार्बन को चूज कर लिया इसको चूज नहीं किया तो आपको इस साइड इस कार्बन से इस साइड की तरफ क्या करना पड़ेगा बैंड करना पड़ेगा। तो ये बैंड कर दिया। देखो 1 2 3 है इस साइड के अंदर गए इस साइड के अंदर बैंड होगी इस साइड के अंदर गए इस साइड के अंदर बैंड होगी। बट ऐसे मत कर देना सर इसको भी यूज में ले लेके ऐसे करके ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं होगा ऐसा आंसर। आपको क्या करना है 1 2 इसके पास गए तो ऊपर तो गया ही नहीं तो नीचे आया तो इससे जस्ट नीचे आना है तो यहीं से बैंड कर देंगे। ओके सपोज दैट कि मैं अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा हूं तो यहां से क्या करना है इस कार्बन से सेंटर कार्बन से आप अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं तो आपको यहीं से क्या कर देना है बैंड करेंगे। तो ये बैंड कर दिया तो टोटल कार्बन कितने होगी 1 2 3 ये भी यूज कर सकते हैं 1 2 3 ये भी कार्बन चेंज कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप इनके अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटी है उनमें से कोई से भी आप कार्बन चेंज कर सकते हैं। ऑल आर कार्बन चेंज आर पॉसिबल। ओके एंड मैं नेक्स्ट एग्जांपल को यूज में ले रहा हूं। देखिए कार्बन 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 एंड कार्बन 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 कार्बन। अब देखना बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देंगे यहाँ पर
CH3 and C2H5, CH and CH3, CH3, CH3 and CH3, राइट। अब क्वेश्चन मेरा ये है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट इन दिस कंपाउंड, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन चेन सेलेक्ट इन दिस कंपाउंड। ये जो कंपाउंड दे रखा है इसके अंदर हाईएस्ट नंबर कार्बन, कितने कार्बन की आपको चेन सेलेक्ट करनी है ये आपको बताना है। तो आप चेक करेंगे इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट कार्बन जो चेन होगी, आप बहुत सारे स्टूडेंट उनमें सोच रहे होंगे सर ये 1 2 3 4 5 कार्बन की हो जाएगी, 2 3 4 5 6 कार्बन की हो जाएगी। आपका सोचना बिल्कुल रॉन्ग है। आपको क्या सोचना है कि सर इस साइड के अंदर भी 2 है, इस साइड के अंदर भी 2 है। एक बार ये तो चेक कर लें कि 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये कितने कार्बन की चेन हो जाएगी, 7 कार्बन की। यहां से मैंने मूव करना स्टार्ट किया, फिर इससे इस साइड में, इससे इस साइड में, फिर 2, इट मींस यहां से चलना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया, इस साइड में आ गया, तो इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो। ये क्लोज चेन स्टेप, क्लोज चेन होगी। ये आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है, क्लोज करना होता है ना। तो ये मैंने कार्बन चेन सेलेक्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपके पास कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई, 7 कार्बन। कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई, 7 कार्बन आपके पास कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई, राइट। सॉरी, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू बेटा।